जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। ठीक है, यह लुसेंट से लिया गया है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन पे। चुंबकत्व है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। माने लोहा में, पिटवा लोहा में, कच्चा लोहा में, इस्पात में, ढलवा लोहा में। तो इसका आंसर डी होगा। इस्पात में अस्थायी चुंबकन की स्थिति में किया जा सकता है। किसके में? तो इस्पात में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे में। तो इसका आंसर बी सही होगा, बी। आगे, विद्युत चुंबक नर्म लोहे में बनाए जाते हैं क्योंकि किस कारण से? तो इसका कारण यह है कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, यानी कि विद्युत चुंबकीय नर्म लोहा में क्यों बनाया जाता है? तो इसका अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण उसको बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हुआ 3 का। 4 देखेंगे, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया जाए तो उसका दोनों भाग पृथक चुंबन अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। तो इसका 4 का ए सही होगा, ए। फिर 2 भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए सही होगा 4 का। 5 दिया हुआ है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, दोनों किनारों पर। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। तो इसका आंसर 6 का बी हो जाएगा। 7 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण समान, हाँ, प्रतिकर्षण, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के प्रति आकर्षण असत्य है। यानी कि एक असत्य हो गया, यानी कि प्रतिकर्षण अलग अलग रहेगा। जैसे उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसमें मान तब प्लस माइनस होता है। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव अगर रहेंगे तब तो वह आकर्षण करेंगे। अगर एक एक रहेगा तो नहीं होगा। तो क्या दिया है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, सही है। विपरीत ध्रुवों के आकर्षण, ये भी सही है। एक विलग ध्रुव की कोई अस्तित्व नहीं होता है और किसी चुंबक के बीच में तोड़ देने पर उनके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका आंसर 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी। आगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो वह मात्रक है गॉस। याद रखिएगा, गॉस। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? याद रखिए, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो याद रखिए उसको ध्यान दे करके। इसका होगा तांबा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? परिनालिका, टोरॉइड, डोमेन, और इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, डोमेन। इसको सी डोमेन बोलते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यह जो है दिया हुआ है, यह 10 का पावर 18 से लेकर के 10 का पावर 21 होता है। ठीक है, चुंबकीय अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है किस पदार्थ का बना होता है वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक होता है। इसका आंसर ए सही होगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो उत्तर और दक्षिण के होता है, उत्तर दक्षिण। तो यह हो जाएगा बी, 15 का बी हो जाएगा। 16 देखेंगे, दिया हुआ कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो वह चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के लिए। तो यह सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकल, कोबाल्ट, और दिया हुआ 17 का। तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, पीतल। यह जो है अचुंबकीय पदार्थ है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उनकी उसकी क्या दिया है कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या है? यह अधिक धारण क्षमता होने के कारण। इसका आंसर भी सही होगा। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण का होगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवृत्ति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन होगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकनीय है? अचुंबकनीय है। दिया निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का डी होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण होता है क्या होगा?
चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण ये होगा। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात के अनुसार होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? याद रखिए यहाँ पर दिया हुआ या नहीं, बहुत ध्यान देना है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। तो इसका हो जाएगा क्या, कोबाल्ट होगा कि एल्युमिनियम होगा? तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी सही होगा। एक शक्तिशाली चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी होगा, केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु उसकी प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। 26 दिया हुआ है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अविलंब चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर ए, नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है 27 क्या दिया हुआ है? तो 27 दिया हुआ है, चुंबकीय एक किसी चुंबकीय पदार्थों को विचुंबकीय किया जा सकता है इन दोनों में से, हथौड़े से पीट करके, गर्म करके। विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है हेनरी द्वारा और स्टेट द्वारा, फैराडे द्वारा, बोल्ट द्वारा। विद्युत का धारा चुंबकीय सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो किसके द्वारा? तो यह और स्टेट के द्वारा किया गया है। ध्रुवों पर नमन कोण का कितना मान होगा? ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष कोण बनाता है, कितना का? तो यह 20 डिग्री का, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 18 डिग्री का। दिया हुआ है कि किसी चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर को उत्तर और दक्षिण को दक्षिण, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, उसका क्या होगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, पारगम्यता, इसका आंसर डी सही होगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? ए, डी मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। चुंबकीय सुई किस तरह का संकेत करती है? उत्तर, यानी कि 34 का आंसर सी सही होगा। ठीक, 35 देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है किसके लिए? तो विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसका आंसर सी सही होगा, 35 का सी। 36 देखेंगे, दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि ये गलत होगा, तो कौन सा असत्य है? किसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज का श्रेय और स्टेट को जाता है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो उत्तर दक्षिण में न रुक करके किसी दिशा में बस, तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर डी सही होगा, 36 का डी। 37 देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जनित्र के द्वारा, इसका आंसर डी सही होगा, 37। 38 क्या देखेंगे, डायनामो का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर ए, डी सही होगा। डायनामो का कार्य है, डायनामो यह क्या है? ताप विद्युत प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण है। 39 का बी सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, तो इसका आंसर बी सही होगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के पर कार्य करता है? तो वह ए, फैराडे के नियम से, विद्युत मोटर जो कार्य करता है फैराडे के नियम से, तो इसका आंसर ए सही होगा। ट्रांसफार्मर में कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा, निकिल, तांबा, स्टेनलेस स्टील। तो 41 का ए हो जाएगा, नर्म लोहा का, इसका आंसर ए सही होगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर जो किस पे सिद्धांत कार्य करता है? तो यह हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक एसी बोल्ट को, मतलब कि वो एसी बोल्ट को एसी में ही या तो उच्च करेगा या तो निम्न करेगा, तो इसका आंसर बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा, ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 43 का बी। आगे लेंज का नियम है, लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण है, तो इसका आंसर सी सही होगा, ऊर्जा का संरक्षण है। 45 यदि कि चुंबक की धारा तीसरे ध्रुव हो, चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव है तो कहलाता क्या कहलाता है? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। दिया हुआ 46 में कि 46 दिया हुआ है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विकसित होता है? तो इसका आंसर दक्षिण से उत्तर है, इसका आंसर डी सही होगा, 46 का।
47 सेकंड का लोहा का क्यूबिक ताप क्या होता है? लोहा का क्यूबिक ताप कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डी सही होगा। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्युत रेखा का नति कोण कितना होता है? नति कोण, विद्युत रेखा पर नति कोण का मान होता है 49 का। ये सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री अंश में होगा, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं होनी चाहिए, तो वह होता है एक दूसरे के समांतर। इसका आंसर सी सही होगा। 51 है कि दिया हुआ है कि दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया सकता है? दिक् सूचक का प्रयोग तो चुंबक की शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं किया सकता है। और दिया हुआ है कि दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही है, यानी एक सही होगा इसमें से, तो वह कौन सा है? तो उसका आंसर सी सही होगा। जब किसी दंड चुंबक उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो वह 2 दंड चुंबक बन जाते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो इस चुंबकत्व में हम लोग 52 क्वेश्चन पढ़े और रिलेशन का यह जो चैप्टर है समाप्त हो गया। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।